सातों आकाशों में जब सूर्य देवता की रश्मियां पहली बार पृथ्वी पर फैलीं, तब सृष्टि अभी नवजात थी। धरती पर जीवन बसने लगा था, परंतु मानव अब भी ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद की खोज में भटक रहा था। आर्यों की भूमि में उस समय एक महान राजा शासन करता था, राजा प्रियव्रत, सूर्यवंशी कुल के। उसकी राजसभा ज्ञान और धर्म का केंद्र थी, पर महल के भीतर एक दुख छिपा था। उसकी पत्नी रानी मालिनी सौंदर्य और करुणा की मूर्ति थी, परंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ था। एक संध्या जब गंगा का जल सोने सा चमक रहा था, रानी प्रार्थना में डूबी थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु सूर्य, जो सबको जीवन देते हैं, मुझ पर भी कृपा करें ताकि मेरी बांझ गोद भर जाए। राजा प्रियव्रत ने भी उनके शब्दों के साथ उपवास ठाना। उन्होंने अपने राजमहल से सभी विलास वस्तुएं हटा दीं और केवल फल जल पर रहने लगे। निरंतर 6 दिन की तपस्या के बाद 7वें दिन आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी की ओर उतरा और मानो उसी से एक तेजस्विनी नारी अवतरित हुई। स्वर्णिम आभा में लिपटी, कमल के समान मुखमंडल और करुणा से भरी आंखें। उनका स्वर गूंजा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूं, सूर्य की छाया से उत्पन्न। मैं संतान की संरक्षिका और जीवन की दात्री हूं। राजा और दोनों भूमि पर नतमस्तक हो गए। रानी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवी मुस्कुराई, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। कल के सूर्यास्त के समय तुम पवित्र जल में अर्घ्य दो और फिर प्रातः सूर्योदय पर पुनः अर्घ्य देकर संकल्प पूरा करो। तुम्हारा गर्भ फलेगा और तुम्हारे वंश का दीपक सदैव जलता रहेगा। इतना कहकर छठी मैया का स्वर गूंज उठा और उनकी आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। उस रात महल में पहली बार रानी को एक स्वप्न दिखा। वे नदी के तट पर खड़ी थीं, हाथ में दीप लिए, और जल में उनका प्रतिबिंब एक बालक के रूप में प्रकट हो रहा था। बालक मुस्कुराकर बोला, मैया का आशीष उतर आया है माता। सुबह जब सूरज निकला तो रानी के हृदय में एक नया विश्वास जन्म चुका था। 24 दिन बाद यह विश्वास सत्य बन गया। उनके आंचल में वो बालक आया जिसका नाम उन्होंने रखा सदगति। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। वर्षों बाद जब रानी मालिनी ने पुत्र को जन्म दिया तो पूरे सूर्यवंश में दीपोत्सव मनाया गया। राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र का नाम रखा सदगति, क्योंकि वो छठी मैया की कृपा से इस पृथ्वी पर आया था। वर्ष बीतते गए। सदगति चंचल, तेजस्वी और स्नेहमयी बालक बन गया। उसकी मासूम हंसी महल के कोनों में गूंजती रहती। रानी उसके संग समय बिताती और हर बार जब वो बालक की आंखों में देखती तो उन्हें वही स्वप्न याद आता जिसमें छठी मैया ने वरदान दिया था। एक दिन जब सदगति 5 वर्ष का था, अचानक उसका रंग फीका पड़ने लगा। न वो मुस्कुराता न खेलता। महल में भय छा गया। वैद्य बुलाए गए, पर किसी की औषधि काम न आई। उसका नाजुक शरीर दिन दिन क्षीण होता गया। रानी ने व्याकुल होकर कहा, कहीं मैं अपने व्रत में त्रुटि तो नहीं बैठी? हे देवी, यदि मेरी प्रार्थना अधूरी रही हो तो मेरा जीवन ले लो, पर मेरे बालक को मत छीनो। उसी रात जब समूचा नगर सोया था, रानी महल से अकेली निकली। चांदनी रात थी। गंगा किनारे वो नंगे पांव पहुंची। दृष्टि में केवल विश्वास था। उन्होंने टोकरी में गुड़ चावल और नारियल रखा और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य की छाया, हे षष्ठी माता, मेरे पुत्र का श्वास तुम्हारे हाथों में है, कृपा करो मैया। अचानक चारों ओर जल तरल होने लगा। ज्वार की लहरें थिरकने लगीं और नदी के मध्य एक तेजस्विनी आकृति उभरी। वही छठी मैया। उनकी आंखों से करुणा बरस रही थी। मालिनी, देवी ने कहा, तुम्हारा विश्वास अडिग है, पर यह परीक्षा तुम्हारे प्रेम की नहीं बल्कि तुम्हारे संयम की है। तुम 7 वर्ष तक इस व्रत को नियम पूर्वक करोगी, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी भूल के। तभी तो सूर्य की कृपा पूर्ण रूप से तुम्हारे वंश पर पड़ेगी। रानी ने आंसू भरे नेत्रों से वचन दिया, मैया, जब तक जीवन रहेगा मैं ये व्रत करती रहूंगी। देवी मुस्कुराईं। उसके पश्चात नदी की लहरें शांत हो गईं। जब रानी महल लौटी तो देखा
सदगति शांतिपूर्वक सो रहा था। उसकी सांसें स्थिर थीं, चेहरा फिर से गुलाबी आभा से चमक रहा था। रानी ने सिर झुकाकर कहा, छठी मैया, तुमने मेरी गोद फिर से भर दी। छठी मैया के प्रकट होते ही घाट पर उपस्थित जनसमूह आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठा। उनकी दिव्य आभा इतनी तेजस्वी थी कि नदी के जल में रंग बिरंगा प्रकाश फैल गया। सभी स्त्री पुरुष वृद्ध युवाओं ने एक स्वर में नमन किया, मैया की जय। मैया ने मुस्कुरा कर कहा, प्यारे भक्तों, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे बुलाया है। ये छठ व्रत केवल संतान के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन की पवित्रता, समाज की सुख शांति और सूर्य की शक्ति को ग्रहण करने का मार्ग है। इसके बाद छठी मैया घाट की सीढ़ियों पर बैठी। उन्होंने अपने हाथों से नदी किनारे उगे आम की लकड़ी और मिट्टी से एक जलपात्र बनाया। उसमें जल भरते हुए बोली, हर घर में श्रद्धा का दीप जलाओ। जब पवित्रता से अर्घ्य दोगे तो हर कार्य में शुभता आएगी, सबका दुख दूर होगा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने मैया के चरणों में गिरकर विनम्रता से प्रश्न किया, मैया, क्या ये व्रत हमारे राज्य तक सीमित रहेगा? मैया ने हंसकर कहा, नहीं राजन, आज से ये व्रत पूरे भूमि, हर नदी, हर घर और हर दिल का पर्व बनेगा। सूर्य की किरण जहां पहुंचेगी वहां ये व्रत जीवित रहेगा। उस दिन से हर स्त्री पुरुष, किसान और राजा तक सभी ने छठी मैया की पूजा को जन जन का पर्व बना लिया। नदी के तट पर, घरों की छतों पर, गांव की गलियों में हर जगह छठ की गूंज उड़ने लगी। सदगति भी बढ़ते बढ़ते एक अच्छा राजा बना। उसने अपने जीवन में छठ के व्रत को सदैव महत्व दिया। हर बार जब कोई संकट आता, वो छठी मैया की शरण में पहुंचता। उसकी प्रजा कहती, हमारा राजा सदगति उसी छठी मैया की कृपा से जी रहा है। समय बीतता गया, पर्व बीज की तरह उग आया। छठी मैया का आशीर्वाद आज भी गंगा किनारे, तालाब पर, गांव शहर के हर घाट तट पर गूंजता है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के युग के बाद अनेक पीढ़ियां बीत गईं। सदगति का वंश आगे बढ़ा, पर समय के साथ राजसत्ता कमजोर हुई और छठ का व्रत महलों से निकलकर साधारण जनजीवन में उतर आया। एक छोटे से गांव अरुणपुर में एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था सीता। उसके पति की मृत्यु के बाद वो अपने छोटे पुत्र गोलू के साथ अकेली रहती थी। गरीबी थी, पर मन में अटूट श्रद्धा। हर वर्ष वो छठी मैया का व्रत करती, चाहे घर में एक दाना ना बचे। उस वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग बोले, सीता, इस बार व्रत कैसे करेगी? अन्न फल गंगाजल कुछ नहीं है। सीता मुस्कुराई, मैया को वस्तु नहीं भाव चाहिए। मैं अपने आंगन की मिट्टी से ही प्रसाद बनाऊंगी, पर व्रत पूरा करूंगी। छठ का पहला दिन आया। उसने नदी तक चलकर जल लाने की ठानी। सूरज की तपिश से धरती जल रही थी। रास्ते में कांटे थे, मगर वो चलती रही। जब वो ढलते सूरज के समय घाट पहुंची तो अचानक उसके सामने एक मुसाफिर आया। कमजोर, प्यास से व्याकुल, जमीन पर गिर पड़ा। सीता ने अपनी घूंघट खोली। घड़े का आखिरी जल उसकी हथेली पर डाला। वो जल उसके होंठों से छूते ही मुसाफिर की देह में प्रकाश फैल गया। उसकी आंखों से तेज निकलने लगा। सीता घबरा गई। मुसाफिर खड़ा हुआ और बोला, माता, तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मेरे द्वार को खोल दिया है। मैं वही छठी मैया का दूत हूं जो वर्षों पहले सदगति के राज्य में गया था। तुम्हारे इस पुण्य से तुम्हारे गांव का सूखा कल तक समाप्त होगा। और अगले दिन गांव वालों ने देखा, रात की ओस ने खेतों को भिगो दिया था। नदी में जल उमड़ आया था और आसमान पर सुनहरी किरणें झिलमिला रही थीं। सीता ने उस दिन घाट पर अर्घ्य देते हुए कहा, मैया, आज समझी कि छठ केवल पूजा नहीं, करुणा और त्याग का मार्ग है। लोगों ने सीता को मैया की सच्ची साधिका कहा। उस दिन से गांव की औरतें सीता की तरह व्रत करतीं, श्रद्धा से, सादगी से, और छठ मैया उन सब की आंखों में मुस्कुराती थीं। सूर्य की किरणों ने, जल के प्रकाश में और उस अटूट आस्था में जो हर युग में जीवित रहती है। कई वर्ष बीत चुके थे। सीता के बाद अरुणपुर गांव समृद्ध हो गया था। खेतों में हरियाली लौट आई थी, तालाबों में कमल खिले थे, और हर वर्ष जब छठ का पर्व आता, गांव का हर घर दीपों से जगमगाने लगता।
धीरे धीरे छठ की गाथा अरुणपुर से निकलकर पड़ोसी गांवों, नगरों और फिर दूर दूर तक फैलने लगी। हर जगह लोग कहते, जहां जहां मैया की पूजा होगी वहां सूर्य की किरणें अमर रहेंगी। समय के साथ ये व्रत एक लोक धर्म बन गया, जो एक रानी ने आरंभ किया था, जो एक साधारण स्त्री ने निभाया था, वो अब जन जन की आत्मा बन गया। उत्तर दिशा में एक नया राज्य था, कर्णावती प्रदेश। वहां के राजा वीरकेतु बहुत बुद्धिमान थे, पर उनकी पुत्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राज्य के सारे वैद्य, पुजारी और योगी प्रयास करते रहे, मगर कुमारी कन्या की दशा दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन राजमहल के बाहर की दीवार के पास एक वृद्धा आ खड़ी हुई। उसके सिर पर मिट्टी का पात्र, हाथ में गन्ने का डंडा और माथे पर चंदन का टीका था। वो बोली, राजन, तुम्हारी पुत्री का रोग दवा से नहीं भक्ति से मिटेगा। छठी मैया को मानो, सूर्य को अर्घ्य दो। राजा ने श्रद्धा से वृद्धा की बात मानी। नदी किनारे घाट बनाया गया। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुका, राजकुमारी को वही वृद्धा जल के समीप ले गई। रानी ने कांपते हाथों से अर्घ्य का कलश उठाया और कहा, हे मैया, यदि मेरी पुत्री निर्दोष है तो उसकी देह में जीवन दो। क्षण भर में जन तरंग उठा। सूर्य की अंतिम किरण राजकुमारी की देह से टकराई और चमक उठी। वो आंखें खोलकर मां को पुकारने लगी। जब राजा ने सिर उठाकर देखा, तब वृद्धा लुप्त हो चुकी थी। केवल नदी की लहरों में एक चांद सा प्रतिबिंब चमक रहा था। वो वही छठी मैया थी जो अपनी कृपा से एक और जीवन बचा गईं। उस दिन से कर्णावती प्रदेश भी घाटों, दीपों और अर्घ्यों का देश बन गया और लोगों ने गाया, सूर्य की आराधना में, मैया की वंदना में जीवन का सत्य छिपा है। हर युग में छठ की यही कथा दोहराई जाती रही। जहां अंधकार बढ़ता है, वहीं से किसी माँ की श्रद्धा, किसी पुत्र का विश्वास और किसी भूखे की करुणा फिर से प्रकाश को जन्म देती है। समय के पहिए ने करवट ली, युग बदल गए। राज सिंहासनों की जगह कांसे के बर्तनों ने ले ली, पर छठ की आराधना नहीं बदली। वो मनुष्य के जीवन की सांसों में बस गई। आज भी जब कार्तिक का महीना आता है, गंगा की लहरें उसी सुर में गुनगुनाती हैं जैसे सैकड़ों वर्ष पहले रानी मालिनी के समय में गाती थीं। घाटों पर भीड़ होती है, रंग बिरंगी साड़ियां हवा में लहराती हैं और हर ओर वो एक ही पुकार, छठी मैया की जय। शहरों में ऊंची इमारतों के बीच की छतों पर भी आज महिलाएं वही परंपरा निभाती हैं। पैर नंगे, माथे पर सिंदूर की रेखा, हाथ में बांस का सूप लिए सूर्य को अर्घ्य देती। उनके चेहरे पर वही शांति, वही विश्वास झलकता है जो कभी सीता, मालिनी और अनगिनत माताओं के भीतर था। कहाँ राजा प्रियव्रत का युग, कहाँ ये आधुनिक संसार, मगर हर जगह छठ का व्रत एक ही अर्थ कहता है, प्रकाश के प्रति निष्ठा, त्याग की गरिमा और जीवन में सत्य का उत्सव। जब उगते सूरज की पहली किरण जल पर उतरती है, तब मानो समय ठहर सा जाता है। उस क्षण हर व्यक्ति की आंखों में एक ही प्रतिबिंब चमकता है, छठी मैया की आभा। वही आभा जो कभी रानी के आंचल में उतरी थी, वही आभा जिसने सीता के आंगन को जल से भर दिया था, वही आभा जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करती रही है। जैसे अस्त होता सूर्य नए प्रभात का संकेत देता है, वैसे ही छठी मैया की कथा ये बताती है कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो पीढ़ियों की सांसों में जीवित रहती है। और जब अर्घ्य का दीप जल में उतरता है, तब हर घर, हर दिल में वही प्रतिज्ञा दोहराई जाती है, जब तक सूरज की किरणें पृथ्वी पर रहेंगी, तब तक छठी मैया का नाम इस संसार में अमर रहेगा। यूम नमः सूर्याय शरण्याय षष्ठी मातर्य नमोस्तुते। भक्तानां सर्वदुःखघ्नि पुत्र सौभाग्य प्रदायिनी दीपज्योति समाराध्यां स्निग्ध तेज हस्विनी शुभे। अर्घ्यं गृह्य प्रसन्नत्वं फलदां जीवनं कुरु। यत्र यत्र सूर्य किरणः तत्र तव निवासः स्थिरः। भवतु लोकहिताय मातः षष्ठी देव्यै नमो नमः।